नमस्कार, राष्ट्र जगत विजन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की 6वें दिन की कार्रवाई आज 2 दिन के अंतराल के बाद सोमवार को फिर से शुरू हुई। इस दौरान पक्ष विपक्ष के काफी नोकझोंक देखने को मिले और क्या कुछ हुआ सदन में, आइए देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि रायपुर विकास प्राधिकरण की पंडरी में कुल कितनी भूमि है, कितनी भूमि सिटी सेंटर मॉल किसके द्वारा कितनी लागत में कराया गया है, किन किन दरों में विक्रय या पट्टा दिया गया है। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल के सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, विकास प्राधिकरण की पंडरी में कुल 121.11 एकड़ भूमि थी। डेवलपर्स मैसर्स गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इनेदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 129 करोड़ की लागत में किया गया। सिटी सेंटर मॉल से 2 करोड़ 66 लाख लीज प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि इसके पहले 19 फरवरी को सदन में बजट प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद कार्रवाई 2 दिन यानी 10 और 11 फरवरी को स्थगित रही है। सोमवार को फिर 11 बजे से कार्रवाई शुरू हो गई है। सदन 1 मार्च तक चलेगा। जी, पीएफआरडीए से ओपीएस के लिए कोई पैसा नहीं आना था। जो एनपीएस लागू हुई 1 अप्रैल सन 2004 को पूरे देश में लागू हुई थी और छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर सन 2004 को लागू हुई थी। उस तारीख से जो कर्मचारी रहता है उसका 10% का योगदान शुरुआती दौर में जाता था और जो एम्प्लॉयर है मतलब रोजगार प्रदाता जो है अध्यक्ष महोदय, उसकी ओर से 10% राशि दी जाती थी। बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसे बढ़ाकर 14% कर दिया है। तो ये भी दुर्भाग्यजनक बात है कि पिछली सरकार 14% की राशि को राज्य सरकार के लिए लागू ना करके 10% ही कर रही थी। तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10%, ये दोनों पीएफआरडीए में के माध्यम से एनएसडीएल में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड में जमा होता जाता है। चौधरी जी, परियोजना मद की है और परियोजना मद में एक क्लस्टर वाइज हितग्राहियों की चयन सूची जारी होती है। तो उसके आधार पे जो परियोजना से जो तय हुआ था उसके आधार पे जैसे कि मही डबरा के 2, ग्राम दमगढ़ के 3 तथा ग्राम छिरछा के 3 कुल 8 हितग्राहियों को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना गोरेला से सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु सिंचाई पाइप का वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इतना ही था। बाकी माननीय जो सदस्य होते हैं उनके प्रस्ताव के आधार पे ही परियोजना जो है अपना प्रस्ताव वहाँ रखता है और आपकी ही उपस्थिति से माननीय सदस्यों की ही उपस्थिति में वो क्लस्टर वाइज उनका जो प्रस्ताव आते हैं उसकी स्वीकृति की जाती है अलग अलग, कि किसी का पाइप का विस्तार का काम है, किसी का बोरिंग का काम कहीं करना है। तो इस तरह के काम छोटे छोटे लिए जाने का है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार।